Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Shafkat Ali. Today we are going to discuss about short questions. तो चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ. तो ये इजी वे टू सक्सेस सीरीज है. इसमें आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करके बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, और हमने एक्सप्लेन करना है वुलर्स वर्क इन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स. इनको हम कलेक्टिवली हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. तो फर्स्ट वूलर साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले यूरिया को सिंथेसाइज किया. ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में बनाया गया वो यूरिया था. इससे पहले ये जो यूरिया था ये एनिमल यूरिन से हासिल होता था. उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट को हीट किया तो वो यूरिया में कन्वर्ट हो गया. इस तरह वाइटल फोर्स थ्योरी जो है उसने रिजेक्ट कर दी. तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी? तो वाइटल फोर्स थ्योरी ये थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए कुव्वत हयात की जरूरत होती है. तो जब तक वो कुव्वत हयात नहीं होगी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर नहीं किए जा सकते. तो उसने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया. तो नेक्स्ट जो है राइट शॉर्ट नोट ऑन क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन. तो क्रैक कहते हैं तोड़ने को. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की चेन को ब्रेक करके उसको छोटी चेन्स के अंदर चेंज करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्रैकिंग कहते हैं. ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड लो वोलेटिलिटी. तो जब कार्बन की तादाद ज्यादा होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो उसकी वोलेटिलिटी वेपर में चेंज होने की सलाहियत कम होती है. इनटू अ वैरायटी ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड लोअर हाइड्रोकार्बन. तो जब इसकी ब्रेकडाउन होगी तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट होते हैं. तो ये जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, वोलेटिलिटी हाई होती है, लेस बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका. तो इस तरह के कन्वर्जन के प्रोसेस को जिसको हम हीटिंग से करते हैं तो ये क्रैकिंग कहलाता है. तो क्रैकिंग की तीन टाइप्स हैं. थर्मल क्रैकिंग. तो थर्मल क्रैकिंग में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर. तो इससे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इथीन, प्रोपीन हासिल होता है. कैटालाइटिक क्रैकिंग, इसमें हम 500 सेल्सियस टेम्परेचर तक हीट करते हैं 2 atm प्रेशर के ऊपर, और इसमें सिलिका एल्यूमिना जो है वो कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है. तो बेस्ट क्वालिटी गैसोलीन हमें हासिल होता है. इसके बाद स्टीम क्रैकिंग है. तो स्टीम क्रैकिंग में क्या करते हैं, मिक्सिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन विद स्टीम. तो स्टीम के साथ शॉर्ट टाइम के लिए हम इसको 900 सेल्सियस टेम्परेचर तक हीट करते हैं. तो इस तरह इनकी जो चेन है वो ब्रेक हो जाती है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम. विद एग्जांपल देंगे हम, सुटेबल एग्जांपल इसमें. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें आप कोई पॉजिटिव चेंज ले आते हैं इसको कहते हैं रिफॉर्म. तो यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टीज में पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे, इसलिए हम इसको रिफॉर्मिंग कहते हैं. फिनोमिना ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन. स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में चेंज करने के प्रोसेस को हम रिफॉर्मिंग कहते हैं. तो एन ऑक्टेन का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं आइसो ऑक्टेन में. आइसो ऑक्टेन का दूसरा नाम 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन है. बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर. एब्सेंस ऑफ एयर में हम इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड. तो ये कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन में, और इस प्रोसेस को हम रिफॉर्मिंग कहते हैं. तो नेक्स्ट है व्हाट आर होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर रिंग मौजूद होता है, रिंग में सिर्फ कार्बन एटम मौजूद होते हैं. इस तरह के कंपाउंड्स को हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं. साइक्लिक कंपाउंड दैट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम. तो जिस तरह कार्बन एटम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, तो ये कार्बन पर मुश्तमिल होंगे. एज अ मेंबर ऑफ रिंग are called homocyclic compound. Since homocyclic organic compound all member of the ring are carbon atom. तो इसमें जो रिंग के मेंबर होंगे वो कार्बन एटम होंगे. Therefore they are called carbocyclic. तो इसलिए हम इनको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड ही कहते हैं. साइक्लो
प्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन, ये सारे के सारे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन एट लीस्ट वन एटम अदर देन कार्बन, तो जिसमें कार्बन के अलावा भी कोई एटम मौजूद होगा, इस एटम को हम हेटेरो एटम कहेंगे और ये कंपाउंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। डिफरेंट एग्जांपल इसमें हम देख लेते हैं, पेरिडीन, फ्यूरान, पायरोल और थायोफीन, ये हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हैं। व्हाट इज मेंट बाय फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? नेम, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी बुनियाद पर हम क्लास को जो है वो नाम देते हैं। एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड which give characteristic properties to compound, organic compound is called functional group। जिस तरह COOH जिसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं और इससे कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं, OH इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, इससे अल्कोहल्स बनते हैं। फॉर्माइल ग्रुप, तो फॉर्माइल ग्रुप ये एल्डिहाइड्स में होता है और COONH इसे अमाइड कहते हैं, तो ये एसिड अमाइड्स के अंदर होता है। इसी तरह अल्काइल ग्रुप के दरमियान में ऑक्सीजन आ जाए तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, तो ये ईथर ग्रुप है और ये ईथर्स के अंदर मौजूद होता है।